किसी चीज को उसी समय एहसास कराते हुए दिखाना चाहते हो ना, तब हम उसको आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, वो मैं बाद में आऊंगी। अगर मुझे कहोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आएगा तो मैं कहूंगी आई एम लविंग गलत है, आई लव इट होगा। अब मैकडी का एड में कैसे है मैंने बताया, उसके एडवर्टीजमेंट को देखो, आंख बंद करके वो उसको एंजॉय कर रहा है, तब कह रहा है आई एम लविंग इट। लेकिन एक चीज और है कि आई एम लविंग इट उनका टैगलाइन है, अब वो उसकी मर्जी कंपनी का नाम गलत रखे, अपने टैगलाइन को इंग्लिश में गलत रखे, है ना। अब उनके पास वो है, उन्होंने अपनी कंपनी का टैगलाइन बनाया। मान लो मैंने केडी कैंपस को रजिस्टर्ड करवा लेती केडी और कैंपस करके, तो क्या रजिस्टर्ड नहीं होता, हो जाता। सी स्पेलिंग सही है, लेकिन अगर मैं कैंपस का स्पेलिंग में ये स्पेलिंग कर देती तो रजिस्टर्ड तो मेरा तब भी हो जाता, प्रोवाइडेड ऐसा नाम का कोई हमारा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं होता तो भी रजिस्टर्ड हो जाता, है ना। सो रिमेंबर वन थिंग, आप अपने कंपनी का नाम या टैगलाइन क्या इस्तेमाल करते हो उसको किसी भाषा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। ठीक है, बोलो और कोई क्वेश्चन। सुधांशु, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। शी इज हैविंग टी इन द मीटिंग, आप खाने के सेंस में लिख रहे हो ना गगनदीप, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, अभी लिखो नीचे एक्सप्लेनेशन टू 8 से लेके 13 तक का, 8 to 13 लिखो। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में सामान्यता नहीं होता, that generally do not come in ing form, that generally do not come in ing form। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, अब लिखो आगे ऐसे ही वर्ब्स की सूची, लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स, ऐसे ही वर्ब्स की सूची, लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स। 10th वाला क्या था, मैंने कहा प्रेफर की बात। समर, प्रेफर का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना किसी और के कंपैरिजन में। तो जब लाइक में आईएनजी नहीं लगा रहे हो तो प्रेफर में भी तो आईएनजी नहीं लगेगा ना, क्योंकि भी तो अभी आपका टेस्ट ही तो बता रहा है। ठीक है ना, तो प्रेफर में भी आईएनजी नहीं आता होगा, आई प्रेफर टी टू कॉफी, लेकिन वहां वॉज प्रेफरिंग था तो मैंने उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया, पास्ट टेंस में कर दिया। ठीक है, आप नीचे लिखो ऐसे ही वर्ब्स की सूची में
अभिनव, आई एम अपियरिंग इन एग्जाम। अभी अपियर में आएंगे, रुक जाओ, बिल्कुल सही, अपियरिंग इन एग्जाम। वो कैप सेक्शन में प्रशांत सिर्फ अभी वॉल्यूम 1 करिए पहले। अभी इस बार वॉल्यूम 1 से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लड़ गए हैं, वॉल्यूम 1 पहले करो, फिर बाद में बताएंगे और क्या करना है। बेबी वाला एग्जाम्पल में देखो, मैंने कहा था कि बच्चा अक्सर नहीं रोता, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन आज बहुत रो रहा है तो कहेंगे इट इज क्राइंग अ लॉट टुडे। लेकिन अगर वो बच्चा सो चुका रो के दिन भर, तो उसकी माँ रात में क्या कहेगी कि द बेबी यूजुअली डज नॉट क्राई बट इट क्राइड अ लॉट टुडे, क्योंकि खत्म हो गया मामला। तो इसीलिए वो ट्रांसलेशन सोचो कि बोलना क्या चाह रही है वो, और उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ठीक है। हाउ टू डिफरेंशिएट सच वर्ब्स इन सेंटेंसेस। अभी ना रुक जाओ, मैं सब बताऊंगी अभी आपको। अब आओ, सबसे पहले उतार लिया ये पूरा, आओ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब समझो क्या होता है। परसेप्शन का मतलब है ना, जो आपके बॉडी के पांचों इंद्रियां है ना, वो जो परसीव करती है। परसीव का मतलब मैं ऐसे छू नहीं रही हूं, बस ऐसे सटा, पता चल गया कि वो कुछ सटा है, यानी वो परसीव होता है, जो हम अपने महसूस करते हैं अपने पांचों इंद्रियों से। अब ध्यान रखो, मैं कह रही हूं स्मेल, जैसे सांस खींचते हैं, सांस के साथ स्मेल अपने आप अंदर जाता है, जाके मैं सूंघ नहीं रही हूं। अगर मैं सूंघूंगी जाके ना सांस जोर से खींच के, तो वो एक्शन होगा, वो परसेप्शन नहीं होगा, ठीक है। जीभ में कुछ पड़ा तो अपने आप उसका टेस्ट फील होता है, वो टेस्ट है जिसमें आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन जाके आपकी पेरेंट्स देखते, आपकी माँ देखते हो खाना बनाती है, तो वो चखती है, वो चख के देखती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो वो एक्शन है, वो परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन का मतलब होता है जो हमारी पांचों इंद्रियां करती है खुद ही, हम जाकर उसको छू के नहीं देखते। छूना इज फीलिंग, और जो ऐसे महसूस हो रहा है वो फील में आईएनजी नहीं आएगा। इसीलिए ये सारे वर्ब्स देखो, सबसे पहले सी, लुक और अपीयर और सीम, ये चारों आपका परसेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। किससे? आंख के परसेप्शन से, जीभ से स्मेल, सॉरी टेस्ट, नाक से स्मेल, कान से हियर और साउंड, और स्किन से फील। यानी पांचों इंद्रियों से जो पांचों आप काम करते हो, वो सारा इसमें दिया हुआ है। इसमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। जैसे सी में आईएनजी क्यों नहीं आएगा? भाई आंखें खुली तो दिखेगी, इसमें कौन सा एक्शन कर रहे हो? कान खुला है तो सुनाई देगा ही, उसमें कौन सा आप कोशिश कर रहे हो करने का? यानी कि ये सारे एक्शंस होते नहीं है, बल्कि होते हैं, कर नहीं रहे होते हैं, बल्कि हो जाते हैं। अब इसमें आप पोजेशन, जैसे कहो मेरे पास एक घर है, तो आई ओन अ हाउस, आई हैव अ हाउस, आई पोजेस अ हाउस, ठीक है। ये सारे कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना, कंटेन, कंसिस्ट के अंदर होना, है ना। बिलोंग, वो भी पोजेशन बताता है। अब इसमें देखो फीलिंग्स, मैंने कहा था आपको कि आप लव वगैरह में क्या है, फीलिंग है, थोड़ी कर रहे होते हो, ठीक है। वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। सो जितने फीलिंग्स है, देखो सारे फीलिंग हमने लगा दिए इसमें। इसमें एडोर का मतलब याद रखना, पसंद करना। प्लीज का मतलब खुश करना, ठीक है। और कोई मीनिंग नहीं समझ में आए तो पूछ लो। अब आओ वर्ड्स ऑफ थॉट्स, जो आपके दिमाग में चलता है। अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड दोनों सिनोनिम है, समझने की बात होती है तो, ठीक है। और कुछ और वर्ब्स है जिनमें आईएनजी नहीं होता, और ये सारे वर्ब्स को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। मैं इस पर क्वेश्चंस दूंगी अब जाके। अफोर्ड, आई एम नॉट अफोर्डिंग थोड़ी होगा, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि इसकी कीमत वगैरह जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आई वॉज थिंकिंग रॉन्ग है, लेकिन अभी रुक जाऊं, उस पर मैं समझाऊंगी थिंक में आईएनजी कब आएगा। देखो चंदन, वो क्या न्यूज़पेपर से करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़ के लिए पढ़ो ना, टाइम वेस्ट वो कैब के लिए मत करो। उतना टाइम नहीं है भाई आपके पास कि
वो कैब उसमें से उतारोगे, फिर मीनिंग उतारोगे, डिक्शनरी में खोजोगे, वो सब बेकार काम है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस लिखो।
हाँ पूछो क्या कर रहे हो। सेंटेंस 10 इज मिसिंग, मेरे से हमेशा ऐसे ही होता है, हर क्लास में नंबरिंग ही गलत हो जाती है मेरे से। और बताओ कहाँ नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी, ऐसे जनरली नहीं आता, अब कहाँ आएगा वो बताएंगे, रुको। सेम केडी कैंपस के टीचर से बेटा, एक सेकंड रुको। देखो समर, बात क्या है ना, कुछ कोचिंग जो ऑनलाइन में है वो ऑफलाइन के टीचर्स अपने ऑनलाइन के बैचेस में नहीं दे रहे हैं। अब उनको कुछ डर है कि कहीं मेरा कोई चुरा ना ले, या पता नहीं क्या डर है, आई डोंट नो। लेकिन उनके ऑफलाइन के टीचर्स अलग है, ऑनलाइन के टीचर्स अलग है। हालांकि हमारे यहाँ भी टीचर्स थोड़े से ऐसे ही डर रहे थे कि मैडम कहीं ऐसा ना हो हम ऑनलाइन आए तो फिर हमारा वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए बाकी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन के टीचर्स अलग रखे हुए हैं, ठीक है। और ऑनलाइन में वो टीचर्स हैं जिनका ऑफलाइन में कोई मार्केट नहीं है, तो उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो कमाना है, सबको घर खर्च चलाना है अपना। तो मैंने अपना जो केडी लाइव में मैंने स्टार्ट ही किया है अपने बैच से। मैंने जब अपना बैच लॉन्च कर दिया ना, तब हमारे सारे टीचर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए कि जब नीतू मैम अपना लेके आ रही है, इसका मतलब है कि इनको किसी बात का डर नहीं है, तो हमें भी नहीं डरना चाहिए। हमारे सारे टीचर्स उसके बाद रेडी हुए हैं ऑनलाइन के लिए, क्योंकि मैं खुद आ गई थी। पहला बैच देखोगे ऑनलाइन मेरा हुआ है अनाउंस, उसके बाद अभी जाके बाकी टीचर्स का अनाउंस हुआ है। मैं करीबन 1.5 महीना हो चुका है मेरा बैच लॉन्च हुए, तो इसीलिए हमारे ऑफलाइन में वही टीचर्स है जो ऑनलाइन में है। हम कोई कम टीचर आपको ऑनलाइन में नहीं दे रहे हैं। जीएस समर पूरा कंप्लीट कराएंगे, और देखो जीएस का सिलेबस काफी वास्ट था, इसीलिए हम लोगों ने जीएस का टाइमिंग भी बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आओ सुनो ध्यान से, मैं कह रही हूं कि मैं वहां एक आदमी देख रही हूं, अरे नजर पड़ा तो दिख गया। अब देख रही हूं का क्या मतलब होता है, मैंने कोई कोशिश की देखने की क्या? इसका मतलब जहां भी आईएनजी दिख रहा है उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ हटा के सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना पड़ेगा। यहीं पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की शुरुआत हो जा रही। देखो तुम दुखी दिख रहे हो, हिंदी में कहते हैं दुखी दिख रहे हो। भाई आपकी शक्ल देखी और आपके चेहरे से ऑब्वियस था आप बहुत खुश नहीं दिख रहे मुझे, तो मैं कहूंगी यू अपीयर सैड। क्या हुआ, तुम दुखी दिख रहे हो, तो कहेंगे व्हाट हैपेंड, यू अपीयर सैड, है ना। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा तुम दुखी दिख रहे हो, जहां पे ध्यान रखना यहां पे एक चीज लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। आई एम सीइंग को सी कर दिया ना, ठीक है। अब ऐसे लिखना सेकंड का एक्सप्लेनेशन। अगर अपीयर का मतलब होता है दिखना, दिखना मतलब सीम, ध्यान रखना हम कभी भी सीम में आईएनजी नहीं लगाते, कभी सीमिंग वर्ड सुनोगे ही नहीं। तब ऐसे कंडीशन में जब हम सीम में आईएनजी नहीं लगाते तो हम अपीयर में भी आईएनजी नहीं लगाएंगे, तब हम अपीयर में भी आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब सीम में आईएनजी नहीं लगता ना, तो अपीयर में भी आईएनजी नहीं लगता, ठीक है। अब आओ, ही इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम, वो परीक्षा में बैठ रहा है, यानी कि अपियर का मतलब उपस्थित होना अगर हो गया, है ना, इसका मतलब कि वो परीक्षा में बैठ रहा है। निकट फ्यूचर में कुछ भी होता है ना उसको हम आईएनजी में लगाते हैं, इसलिए अगर यहाँ अपीयर का मतलब उपस्थित होना है तो हम अपीयर को आईएनजी में आराम से यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
इसलिए सेकंड गलत है, थर्ड सही है। मैंने कहा था वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होना चाहिए। परसेप्शन का मतलब दिखाई देना, अपीयर का मतलब तो उपस्थित होना है, परसेप्शन थोड़ी है। परसेप्शन का मतलब मैंने कहा था जो अपने इंद्रियों से आप करते हो, है ना। जब मैंने कहा लुक का मतलब, यहां पर क्या निकल रहा है, यहां लुक का मतलब लिख रहा है दिखना, यानी अगेन दिखना ही तो निकल रहा है। यानी अगर लुक का मतलब सीम निकल गया दिखना, तुम दुखी दिख रहे हो, तो हमें पता है सीम में आईएनजी नहीं आता। अगर सीम में आईएनजी नहीं आता तो फिर लुक में भी आईएनजी नहीं आएगा, है ना। यानी लुक, अपीयर और सीम दिखने के सेंस में आईएनजी नहीं लगाते, है ना। यानी कि ही इज लुकिंग सैड नहीं होगा, ही लुक्स सैड होगा। ही के साथ वर्ब में एस आता है, टेंस में पढ़ोगे। समर सारे अच्छे फैकल्टीज दे रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे स्ट्रेट अवे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए अलग अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच के लिए अलग एग्रीमेंट किया है हमने। इसीलिए सारे टीचर्स जो है यहाँ पे ऑनलाइन में जिनको मैं डाल रही हूँ वो सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में जिनमें कंफर्टेबल है उन्हीं को दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना, बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। लेकिन अगर मैं कहूं क्या खोज रहे हो, खोज का मतलब निकलता है लुक फॉर। खोज का इंग्लिश क्या होता है, लुक फॉर। खोजना इज सर्च। अगर लुक का मतलब है कुछ भी, सर्च हो गया, लुक फॉर मतलब सर्च हो गया, है ना। चलो लुक का और भी तो मीनिंग होता है ना। अगर आप एक इडियम एंड फ्रेज में आओगे ना, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर। देखभाल में अपने भाई का कर रहा हूं, तो रहा हूं मतलब गोइंग ऑन है। आई एम लुकिंग आफ्टर माई ब्रदर, इसका मतलब लुक में आईएनजी आ गया ना। तो भाई मैं आपको एटसेट्रा लगा देती हूं, लुक का मतलब सीम होगा तभी आईएनजी नहीं आएगा। अब इन सब में आईएनजी लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां पर टेकिंग केयर ऑफ आता है, सर्चिंग आता है। टू हटा दोगे तो मैं कहूंगी आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम, चलेगा। इसका मतलब है कि लुक में आईएनजी कहां नहीं आएगा, जहां पे उसका मतलब सीम निकलता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सीम में आईएनजी आज तक देखा ही नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम? सो लुक का मतलब अगर सीम नहीं निकलता है तो लुक में आईएनजी लगा दो, ठीक है। सेम समीर, सेम बिल्कुल सेम है। आप सेम नाम हमारे पोर्टल में जाके, पोर्टल क्या, जो रोज का टाइम टेबल नोट होता है ना, आप टाइम टेबल में जाके देखोगे सेम टीचर का नाम आप हमारे टाइम टेबल के उसमें भी देख लोगे, ऐप में भी देख लोगे। उनका सेम क्लास यहाँ पर लगता है मुखर्जी नगर में भी, इससे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे हम। नेक्स्ट आओ मिटा दूं। मतलब लुक का जितना, अभी अगर मैं कहूं लुक अप तो मतलब खोजना, है ना। और लुक अप का मतलब होता है सम्मान करना। तो आपकी मर्जी है, सीम का मीनिंग छोड़ के उसमें कोई और मीनिंग है तो लगा दो। मतलब यही है। लास्ट में एक ही पॉइंट पढ़ा हमने कि अपीयर, सीम और लुक तीनों का मीनिंग अगर दिखना निकल रहा है तो आईएनजी मत लगाइए, दैट्स इट। अब आते हैं हैव। जरा देखो पहला 6 में एप्पल खा रही हूं, यानी इसका मतलब ईट निकल रहा है। मजे कर रही हूं, इसका मतलब एंजॉय निकल रहा है। और गाड़ी है यानी कि ओन निकल रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं मैं खाना खा रही हूं तो आई एम ईटिंग तो बोलते हैं ना। अगर हम ईटिंग लगाते हैं तो हम हैविंग भी आराम से लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मजे कर रही हूं, आई एम एंजॉइंग, लगाते हैं आईएनजी तो हैविंग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आई एम हैविंग एन एप्पल चलेगा, मैं एक एप्पल खा रही हूं। मैं मजे कर रही हूं, आई एम हैविंग फन चलेगा। लेकिन ओनिंग, मैंने कहा था ना कि मेरे पास एक गाड़ी हो रही है, थोड़ी बोलते हो, कहते हो मेरे पास एक गाड़ी है या मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, बस यही बोलते हो ना। तो ध्यान रखना, ओन में हम आईएनजी नहीं लगाते तो हम हैव में भी आईएनजी नहीं लगा पाएंगे। जब ओन में आईएनजी नहीं लगा पाते हो तो इसीलिए हम ओन बोलते हैं तो हम हैव बोलेंगे, इसमें नहीं आ सकता। यानी अगर हैव का मतलब ओन या पजेस निकल रहा है तो ना ही हम ओन में आईएनजी लगाते हैं, ना ही हम पजेस में आईएनजी लगाते हैं। याद करो सेकेंड लाइन, ओन, पजेस, बिलोंग, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंटेन, उसमें आईएनजी नहीं लगता, तो फिर हैव में भी आईएनजी नहीं लगेगा। शी के साथ हैज चलता है, शी हैज अ कार। क्वेश्चन आया हुआ था, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, तो क्या कहें, माधुरी दीक्षित खा थोड़ी रही है, वो एंजॉय कर रही है। नहीं भाई, उसके पास है, उसके पास फैन फॉलोइंग है। जैसे कहा मेरे पास एक गाड़ी है तो इसके पास बहुत सारे फैंस है, इसीलिए हैज लगेगा। माधुरी दीक्षित सिंगुलर इसलिए हैज लगा। माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ फील में आते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं ना फील में आईएनजी कभी मत लगाना और बाई चांस मान लो मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मैं कहूंगी प्लीज आज क्लास अभी नहीं खत्म करना चाहूंगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं कहूंगी आई एम फीलिंग अनवेल। भाई मैं अभी ठीक महसूस नहीं कर रही हूं, कहोगे ना आप तो इंग्लिश गलत बोल रहे हो, फील में आईएनजी मत लगाओ, कहो आई फील अनवेल। तो अगर मैं फील अनवेल कह दूं इसका मतलब है कि मुझे रोज ही तकलीफ महसूस होती है, मैं रोज ही ठीक नहीं रहती, ये तो मेरा रूटीन हो गया। मैं कहना चाह रही हूं कि मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं, तो मैं आई एम फीलिंग अनवेल बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि फील अगर वेल बीइंग की बात करता है ना, स्वास्थ्य की बात करता है, तो फील में आईएनजी आता है। लेकिन फील अगर मैं कहूं आई एम फीलिंग यू आर राइट तो गलत हो जाएगा। अगर मैं आई फील लगाऊं तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं कहूं आई एम फीलिंग यू आर राइट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फील अगर ओपिनियन बताता है ना, अगर ये ओपिनियन बताता है, अगर ये ओपिनियन बताता है तो फील में आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, फील में आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे आई फील यू आर राइट बिल्कुल सही है, आई एम फीलिंग यू आर राइट गलत है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? आई एम हैविंग एन एप्पल, नहीं मेरे पास एक एप्पल है, नहीं। आई एम हैविंग एन एप्पल, मैंने खाने का नाम दिया। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मतलब मैं खा रही हूं। अगर मैं खाली कहूं मेरे पास है, अगर ये हो ना कि जैसे आपने टिफिन में क्या लाए हो, मैं टिफिन में क्या लाई हूं, तब मैं कहूंगी आई हैव एन एप्पल, तब वहां होगा कि मेरे पास है ना। तब तो ये भी कह सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ केक, मेरे पास है। ठीक है,
नेक्स्ट आओ, अगर इसी फील को हम थिंक बना देना, तो थिंक भी तो ओपिनियन बताता है ना? अगर वो ओपिनियन बताएगा तो थिंक में आईएनजी मत लगा देना, ठीक है? जैसे आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, गलत होगा, होना चाहिए आई थिंक यू आर रॉन्ग, ठीक है? इसका मतलब थिंक एक जगह तो वही सेम मीनिंग देगा, थिंक फील। तो ओपिनियन यानी कि अपना जो आपका मनस्थिति वो बता रहा है कि मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। मुझे लगता है तुम गलत हो, मुझे लग रहा है नहीं, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूं मैं उसके बारे में सोच रही थी, अगर थिंक आपका सोचना दर्शा रहा है, तो थिंक आईएनजी में आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव स्टेट बता रहा है। वो बता रहा है कि हाँ, उसके बारे में मैं सोच रही थी, आपके दिमाग में उसके बारे में चल रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ हिम, बिल्कुल सही तो है, ठीक है? सो देख लो, ये यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब टेस्ट का तो मेरे पास ऐसे हिंदी शब्द ही नहीं है कि मैं टेस्ट को समझा सकूं। देखो, सूप अच्छा टेस्ट करता है, अब टेस्ट करना का हिंदी नहीं है, ठीक है ना? मैं कहूंगी ये सूप तो बहुत लजीज है, तो ये इस टेस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि जैसे हमने एक चम्मच पिया तो उसको मुझे महसूस हो गया, क्योंकि मेरी जीभ में वो टच किया, तो जब मैंने पिया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहूंगी दिस सूप टेस्ट्स डिलीशियस, क्योंकि ये क्या है, ये आपने परसीव किया, परसेप्शन बता रहा है, जीभ में टच करेगा और वो महसूस हो जाएगा, तो आप टेस्टिंग नहीं लगाओगे, क्योंकि हमने कोई उसको करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जीभ में गया और अच्छा लग गया। लेकिन ध्यान दो, आपकी माँ क्या करती है, शी इज टेस्टिंग द सूप, चखती है, फिर उसको फिर फील करने की कोशिश करती है, जीभ में, पूरे मुंह में फील करने की कोशिश करती, फिर कहती नमक कम है। मतलब क्या किया उसने, उन्होंने उस पे एक्शन किया है, जानबूझकर जीभ में लगाया ताकि उसको टेस्ट महसूस हो। अब अगर वो डिनोट एक्शन कर रहा है, तब आराम से आईएनजी आएगा। अब पूछोगे आप, मैम क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन 13 से आता है। क्यों आएगा 13 से, 14 से क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आएगा 14 से? भाई हर वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो रट्टा मार ही रहे हो, कुछ तो वैसे वर्ब होने चाहिए जिनके आईएनजी फॉर्म रॉन्ग होंगे, इसीलिए ये तो आप भूल ही जाते हो, इसलिए क्वेश्चन आता है। ये तो ऐसे भी ट्रांसलेशन करने में करते ही रहते हो, सब वर्ब में आईएनजी रट्टा मारते हो आप लोग। 10th वाला फिर से, 10th का सेंटेंस क्या था? आई फील यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही हो, मैं महसूस नहीं कर रही हूं, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं, तो आई एम फीलिंग अनवेल। लेकिन मुझे लगता है वो ओपिनियन बता रहा है, जहां पे थिंक और फील ओपिनियन बताता है, वहां पे थिंक और फील में आईएनजी नहीं आएगा, वो बताया मैंने। अब आओ फिर से, नाक में स्मेल गया, बहुत अच्छा लगा, कहेंगे इट स्मेल्स गुड, है ना? लेकिन वो जाके ध्यान से उस फूल को देखा और वो सूंघ रही है उसको, तो हमें हंसी आ गई कि देखो जरा, यानी कि सुनो, ये जो देखो शब्द है ना, ये उसके तरफ दिखाता है जो अभी हो रहा है। जब आप कहते हो देखो, कब बोलोगे? जब वो एक्शन खत्म हो जाएगा तब, कि जब वो हो रहा है तब। तो मैं कह रही हूं देखो मतलब वो देखो जो हो रहा है, यानी कि उस समय वो सूंघ रही है। अगेन अगर डिनोट है एक्शन, तो स्मेल आईएनजी में आएगा, क्योंकि वो नाक लगा के उसमें सूंघ रही है,
लेकिन अगर नाक के अंदर अपने आप जो गंध चला जाता है वो स्मेल आईएनजी में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इट स्मेल्स गुड, अच्छा गंध देता है, ये अच्छा है इसका स्मेल। हालांकि मुझे सिर्फ, मान लो आपने परफ्यूम लगाया, मैं पूछूंगी कौन सा परफ्यूम है, इट स्मेल्स गुड, क्योंकि मैंने सूंघा थोड़ी जाके नाक में आप लगा के आपके शर्ट में। लेकिन अगर कोई नाक लगा के, जैसे कई बार होता है आपकी घर में ही देखोगे, आपके माँ किसी चीज में नाक लगा के सूंघेगी देखने के लिए कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, फिर कहेगी इसमें इलायची भी है, इसका मतलब क्या है, वो स्मेल कर रही है। तो मैं कहूंगी लुक शी इज स्मेलिंग द सूप। ठीक है, यानी कि वो स्मेल कर रही है। और ऐसे भी ध्यान रखना कि ये जो लुक वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लिख दिया, स्मेल भी वही सेम चीज था, है ना। अब लिखो नीचे 16 का एक्सप्लेनेशन लिखना। लुक, सी, लो, बिहोल्ड। ये चारों वर्ड क्या दर्शाता है, कहता है ये देखो, है ना। लो का मतलब वही होता है अटेंशन अट्रैक्ट करना, जो एक्शन जारी है उसके तरफ। ये चारों शब्द उस एक्शन की तरफ ध्यान खींचता है। These 4 words attract the attention towards the action जो अभी हो रहा हो, that is going on, that is going on. These 4 words attract the attention that is going on, that are going, attention that is going on. ठीक है, इसीलिए hence action present continuous tense में होंगे, hence the action will be in present continuous tense। इसलिए action present continuous tense में होंगे, hence the action will be in present continuous tense। ठीक है, क्लियर हो गया। इसे देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फाइन। चलो अभी इतना ही रहने दो, ताकि इसके बाद का जो होगा नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद के पोर्शंस करवाएंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का खत्म हो गया है। वोकैबुलरी निकालिए। चलो आ जाओ वर्ड में, दैट इज सिम्बायोटिक। देखो ध्यान से, आईसी में खत्म हो रहा है, एक तो ये एडजेक्टिव है, और सिम जहां भी दिखाई दे रूट समझ जाना, टुगेदर, इसका रूट होता है साथ साथ। अब बायो का मतलब तो जीव हो गया, है ना। बायो, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो, जीव विज्ञान होता है, इसीलिए बायो इज जीव। तो सिम्बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग टुगेदर,
सिम्बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग टुगेदर। देखो रूट से करो पहले तो, ठीक है। अब आओ, सिम्बायोटिक का मतलब लिविंग टुगेदर है, तो जो जानवर होते हैं ना कितने तरीके से टुगेदर लिव करते हैं वो मैं आपको दिखा दूं। पहला, ये 3 वर्ड देखो ध्यान से। पैरासाइटिक, जानते हो आपके पेट में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि जो खाना आप खाते हो जो आपके शरीर को लगना चाहिए वो पैरासाइट्स खा जाते हैं, और फिर आपके बॉडी को इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाता, वो विटामिन प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पाता जो आप स्पेशली खाए हो अपने लिए। क्या क्या किया उसने? आपको नुकसान पहुंचा के वो फायदा पहुंचा रहा है अपने आप को। यानी पैरासाइटिक मोड ऑफ लिविंग टुगेदर क्या है? एक का फायदा, यानी जो आपके पेट में कीड़े हैं और जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बेनिफिटेड हो रहे हैं, एंड द अदर यानी कि आप इज हार्म्ड और आपका नुकसान हो रहा है। सो दिस इज पैरासाइटिक, ठीक है। अब आओ म्यूचुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल? म्यूचुअल जहां पर भी देखो समझ जाना पारस्परिक की बात हो रही है। म्यूचुअल मतलब आपसी। ध्यान रखना जो आपके फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड है ना वो इंग्लिश रॉन्ग है, वहां पे होना चाहिए था कॉमन फ्रेंड। खुद सोचो, अगर आप मैथ्स में पढ़ते हो कि अगर जो x है दोनों में है तो क्या कहते हो? x को म्यूचुअल निकाल लो कि x को कॉमन निकाल लो? यही कहते हो ना, x को कॉमन निकाल लो। यानी ये x दोनों का फ्रेंड है तो x को कॉमन निकालोगे ना तो इनको कॉमन फ्रेंड बोलोगे ना। म्यूचुअल फ्रेंड कहाँ का इंग्लिश है? वो आता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। इसलिए म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक। मतलब क्या कि उस अगले का भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ। जानते हो ज़ेब्रा एंड विल्डेबीस्ट जो जंगल होता है ना उसमें साथ में चढ़ते हैं। एक की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, एक की सुनने की शक्ति अच्छी होती है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। यानी कि अगर शेर आया नजदीक आ गया, अगर उसका स्मेल आया तो जिसको सूंघने की शक्ति अच्छी नहीं है वो जब देखेगा अगले को भागते हुए तो वो भी भाग जाएगा, है ना। तो इसीलिए स्मेल और साउंड दोनों में एक दूसरे को हेल्प करके वो क्या करते हैं, बोथ बेनिफिटेड होते हैं। इसलिए म्यूचुअलिस्टिक होता है व्हेन बोथ आर बेनिफिटेड। और कमेंसल, देखते हो जैसे आप सी में बड़े बड़े जो शार्क मछली होते हैं, शार्क होते हैं, उसमें छोटी छोटी मछलियां उनकी बॉडी से चिपक के साथ में तैर रही होती, उसके साथ साथ जाती रहती है। अब शार्क ने शिकार किया, वो सारी मछलियां डिटैच होती है और जो उसके टुकड़े बिखरे हुए हैं वो खा लिया और खा के फिर से अटैच हो गई उसी के साथ। ऐसे में शार्क को कोई नुकसान तो हुआ नहीं क्योंकि उसके जूठन को ही खाया है मछलियों ने, और मछलियों का फायदा हो गया क्योंकि शार्क ने बड़ा शिकार किया। तो यानी कि एक बेनिफिट हो रहा है किसका? मछली का, लेकिन शार्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दैट इज कमेंसल। वन इज benefited, the other not harmed. ठीक है, ये 3 है symbiotic way of living together। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। पहले इंपॉर्टेंट देख लो क्या है कैनिबल। कैनिबल को कई लोग हिंदी वाला वर्ड इसका जो है ना उससे कंफ्यूज कर जाते हैं।
कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी हिंदी में, लेकिन जानते हो नरभक्षी का मतलब ये नहीं कि जो इंसान खाता है। कैनिबल इंसान तब कहलाएगा जब वो दूसरे इंसान को खाएगा। अगर जानवर जैसे शेर इंसान को खाने लगे तो वो कैनिबल नहीं कहलाएगा, वो मैन ईटर हो जाता है। अगर शेर शेर को खाने लगे ना तब वो कैनिबल कहलाएगा। कैनिबल का मतलब है दैट ईट्स वंस ओन स्पीशीज, अपने ही प्रजाति को खाने वाला कैनिबल होता है। इसलिए इसके हिंदी वर्ड नरभक्षी से आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, नेक्स्ट आओ ग्रामिनिवोर। देखो ये जो वोर वर्ड है ना, जहां दिख जाए समझ जाना ईट से रिलेटेड वर्ड है। एक और वर्ड है जो ईटिंग से रिलेटेड है, वो है फेजी, वो भी वर्ड ईटिंग से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ग्राम्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे झाड़ू में होते हैं ना, देखते हो ग्राम्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पौधे टाइप के होते हैं। तो इसीलिए जितने ग्रामिनी वोर्स होते हैं ना उनको ये माना जाता है कि वो घास खाने वाले होते हैं। सो ग्रामिनी वोर इज दैट यानी एनिमल दैट ईट्स ग्रास। सो ध्यान रखना ये सारी चीजों को, किसके खाने वाले जानवर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आओ फ्रूजी। फ्रूट से बना हुआ वर्ड है ना, ये जी वर्ड आ गया ना, ये फ्रूट से बना वर्ड है। इसीलिए ध्यान रखना ये कौन है, दैट ईट्स फ्रूट्स। ठीक है, पहले उतार लो फटाफट। हो गया। सो वी आर डन विथ कैनिबल, ग्रामिनिवोर, फ्रूजीवोर, देन पैरासाइटिक, म्यूचुअलिस्टिक, कमेंसल एंड सिम्बायोटिक। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक तो? नेक्स्ट आओ, इसी वर्ड में जो फेजी है इनके साथ एक वर्ड हम लगा दें एंथ्रोपो। ईटिंग ऑफ एंथ्रो, व्हाट इज एंथ्रो? मैन, इंसान। मैन का मतलब इंसान होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। सो ईटिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इज एंथ्रोपोफेजी, और ऐसे लोग कहलाते हैं एंथ्रोपोफेगस, है ना। सो दिस इज ईटिंग ऑफ क्या, इंसान का भक्षण। एक्चुअली इसको हम नरभक्षण कहेंगे, है ना। एक्चुअल वर्ड तो ये है नरभक्षण के लिए। बताओ कोई प्रॉब्लम? चलो कुछ ऐसे शब्द करते हैं पहले जिन शब्दों को आप महसूस करोगे कि एक जैसे सुनने में लगते हैं और वो मीनिंग भी सेम होते हैं। तो एक साथ उन सारे शब्दों को एक साथ देख लेंगे हम।
ये पांचों शब्द देखो, देखो ध्यान से। ऐसे बहुत सारे शब्द हम लोग साथ में करते रहेंगे हमेशा, जहां पे सुनने में एक जैसा लगेगा तो मीनिंग भी आपको एक सा महसूस होगा। जैसे देखो, एडल मडल बी फडल, देख रहे हो तीनों एक जैसा लग रहा है ना, एडल मडल बी फडल। चौथा वर्ड बता दिया, मीनिंग क्या है, पजल। पजल जब होते हैं, देते हैं आपको, तो आप क्या करते हो, उसमें कंफ्यूज कर जाते हो। उस पजल को सॉल्व करने में पहेली जिसको कहते हैं, तो वो पहेली आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है। इसलिए सारे वर्ड्स का मीनिंग है टू कंफ्यूज। ये सारे मीनिंग है कंफ्यूज के, ये सारे वर्ब्स से जिनका मतलब है कंफ्यूज। ठीक है, जैसे जानते हो, दो तीन और वर्ड देखो तो, एकॉर्ड, एकॉर्ड, कनकॉर्ड एंड एंटोनिम डिस्कॉर्ड। देखो जरा ध्यान से, एकॉर्ड, कनकॉर्ड एंड डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड कनकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जब आपके किसी के साथ बनता नहीं है ना, डिसएग्रीमेंट होता है तो डिस्कॉर्ड होता है। देखो तीनों कॉर्ड 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 में खत्म हो रहा है ना। एकॉर्ड और कनकॉर्ड का मतलब हो गया सामंजस्य, इनका मतलब एग्रीमेंट, और डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्रीमेंट, असामंजस्य, है ना। जब आप में सामंजस्य नहीं होता तो डिस्कॉर्ड होता है, अच्छा रिलेशन होता है, कोर्डियल रिलेशन होता है तो कनकॉर्ड एंड एकॉर्ड होता है। तो ऐसे वर्ड्स जो एक जैसे साउंड करें ना, वो बहुत अच्छे होते हैं एक साथ रख के याद करने के लिए, है ना। जैसे देखो ना, ये दोनों वर्ड डिस्टर्ब एंड परटर्ब, देखते हो, डिस्टर्ब एंड परटर्ब, देखने में एक जैसा, सुनने में एक जैसा। डिस्टर्ब का मीनिंग सबको आता है, तो परटर्ब का मीनिंग भी आ जाएगा। परटर्ब का मतलब भी हो गया कि डिस्टर्ब करना, है ना। क्लियर? बस चलिए, जितना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब आगे। बस खाली लास्ट का तो 10 मिनट का है। हाँ अमित, सब कुछ डिफरेंट तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ी रही है पढ़ाऊंगी। कंफ्यूज्ड नहीं, कंफ्यूज्ड नहीं, कंफ्यूज्ड बोलोगे ना तो एडल्ट मडल्ड बी फडल्ड हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। आप कंफ्यूज्ड कहोगे तो मैं वर्ब लगा रही हूँ। नहीं, ग्रामिनिवोर ह्यूमन बींग्स का नहीं होता बेटा। आप लोग अगर है तो आप ओमनिवोर नहीं कहलाते हो, आप क्या कहलाते हो, आप कैनिबल थोड़ी कहलाते हो, आप नॉन वेज कहलाते हो, नॉन वेजिटेरियन। वो छोड़ दो, ये इंसान के वर्ड्स नहीं पढ़ा रहे थे, मैं जानवर के लिए पढ़ा रही हूँ। सुमन, स्मेल और फ्रैग्रेंस, स्मेल आप नाउन के रूप में इस्तेमाल करोगे तो स्मेल का मतलब फ्रैग्रेंस होगा। मैं वर्ब पढ़ा रही थी इसलिए मैंने वर्ब के रूप में बताया था। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन? ये सारा डिलीट मारो फटाफट, कुछ पूछना है तो बता लो।